बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है प्री सीजन एंड एक्यूरेसी। आज हम डिटेल के साथ सीखेंगे प्री सीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप इससे नेक्स्ट वाला असेसमेंट वाला आर्टिकल भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसको आपने तवज्जो के साथ और गौर से सुनना है। एक एक पॉइंट आपने अच्छी तरह से समझना है। जहां से आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्री सीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। बट आमतौर पे जब हमने कहना हो कि आपने अच्छा काम किया है तो हम इंग्लिश में उसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम कहते हैं आपने अच्छा काम किया, इंग्लिश में हम कहते हैं कि आपने बहुत प्रीसाइज काम किया, या हम कहते हैं आपने बहुत एक्यूरेट काम किया। तो क्या फिजिक्स में भी प्रीसाइज और एक्यूरेट दोनों का एक ही मतलब है? तो यही हमने आज सीखना है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और वो बच्चों एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास फर्ज करें एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर हम जो है निशाना लेते हैं। ये हमारा कार्डबोर्ड है और हमने एक आदमी को कहा कि आपने जो है निशाना लगाना है। तो वो जब निशाना लगाता है तो उसका पहला जो निशाना है वो यहाँ पे आगे लगता है। जब वो दूसरा निशाना लगाता है तो वो बच्चों यहाँ पे आगे लगता है। तीसरा लगाता है तो वो निशाना उसका यहाँ पे आगे लगता है। तो जब लोगों से पूछा जाता है कि आप बताएं ये अच्छा निशानेबाज है या बुरा निशानेबाज है, तो लोग कहते हैं कि ये अच्छा निशानेबाज नहीं है क्योंकि ये टारगेट पे नहीं फेंक रहा। अगर ये टारगेट पे फेंकता, टारगेट को अचीव करता, फिर हम कहते हैं ये अच्छा निशानेबाज है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये अच्छा निशानेबाज है। क्यों? क्योंकि इसने जो तीनों निशाने लगाए हैं वो तीनों के तीनों निशाने आपस में बहुत करीब हैं। अगर अच्छा निशानेबाज ना होता तो ये तीनों के तीनों निशाने आपस में करीब ना होते। पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ भी होता, तीसरा यहाँ पे होता। तो इसका मतलब यहाँ पे उस आदमी के अच्छा निशानेबाज होने के दो मतलब हैं। पहला मतलब क्या है? अगर वो बिल्कुल सेंटर में फेंके, तीनों निशाने बिल्कुल सेंटर में फेंके, तो हम कहते हैं ये अच्छा निशानेबाज है। और अगर वो तीनों के तीनों करीब हों लेकिन टारगेट पे ना हो, फिर भी हम कहते हैं अच्छा निशानेबाज है। अब यहाँ पे अच्छा निशानेबाज होने की बेटा दो मतलब है, गौर से सुनना है आपने। क्या दो मतलब है? अगर वो तीनों के तीनों निशाने टारगेट पे फेंके तो हम कहते हैं अच्छा निशानेबाज है। लेकिन अच्छा कौन सा? बेटा एक्यूरेट वाला अच्छा। अगर तीनों निशाने उसके हों टारगेट पे तो हम कहेंगे कि ये आदमी एक्यूरेट है। और बच्चों अगर वो टारगेट पे ना फेंके लेकिन उसके तीनों निशाने आपस में करीब हों तो इसको हम बोलेंगे ये अच्छा तो है, लेकिन ये अच्छा कौन सा है? ये प्री साइज वाला अच्छा है। ये हमारा प्री साइज। तो ये बेटा मेन डिफरेंस है। तो एक्यूरेट कौन होगा? जो टारगेट को अचीव करेगा, जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जिसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, वो बच्चों एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर किसी आदमी का आंसर एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आपस में करीब करीब है, तीनों मेजरमेंट आपस में करीब हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये प्री साइज है। तो ये बच्चों मेन डिफरेंस है प्री साइज और एक्यूरेसी के अंदर। बच्चों अब हम देखते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। बट आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो है अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था और हमने ये कहा था कि अनसर्टेनिटी क्या होती है? किसी भी वैल्यू में जो डाउट पैदा हो जाता है उसको हम कहते हैं दिस इज अनसर्टेनिटी। बच्चों अगर हमारी वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाए तो हमने उसके साथ कैसे डील करना है उसको जरा एक एग्जांपल से सीखते हैं। फर्ज करें बेटा हमारे पास एक रूम है और इस रूम के अंदर दो लोग हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर जो है हमारे पास दो आदमी हैं। अब एक आदमी जो रूम से बाहर खड़ा है उससे अगर पूछा जाता है कि भाई आप बताएं ये दोनों आपस में कितना दूर हैं, कितने फासले में है, तो अब जो बाहर आदमी है उसको तो नहीं एग्जैक्ट पता कि ये आपस में कितना दूर है। वो जो भी वैल्यू बताएगा, जो भी डिस्टेंस बताएगा, डेफिनेटली उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, उसके अंदर डाउट मौजूद होगा। तो वो जो भी लगाएगा वो गैस होगा उसका। लेकिन एक अच्छा गैस भी है। अच्छा गैस क्या है? उसको ये पता है कि इस रूम का जो मैक्सिमम फासला है वो कितना है। वो मैक्सिमम फासला है 5 मीटर।
ये उस रूम का मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई ये दोनों लोग आपस में 5 मीटर के फासले पे हैं। अब 2 मीटर भी हो सकता था, 4 मीटर भी हो सकता था, लेकिन उसने क्या बताया, उसने मैक्सिमम वैल्यू बताई, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस बताया, क्योंकि उसको पता है कि ये आपस में जितना भी दूर हो ये 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि रूम का मैक्सिमम डिस्टेंस ही 5 मीटर है। तो ये जो उसने अनसर्टेनिटी बताई है, ये जो उसने आंसर बताया है, ये उसने मैक्सिमम वैल्यू के अंदर बताया है। तो ये उसने क्या बताई है हमें, उसने मैक्सिमम वैल्यू बताई। तो इसी तरह बच्चों, अगर हमारी किसी भी वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद हो तो हमने उस अनसर्टेनिटी को मैक्सिमम वैल्यू के अंदर बताना है। तो ये आपने याद रखना है कि जब अनसर्टेनिटी को बताना है तो इसको हमने बच्चों मैक्सिमम वैल्यू के अंदर बताना है, मैक्सिमम वैल्यू के अंदर। इसके बाद बेटा हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है इसकी दो टाइप्स हैं। एक बच्चों इसकी टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो। एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट। जैसा कि किसी भी चीज का मैस है, उसको जमीन पे रखें, चांद पे रखें, जहां मर्जी आप उसको ले जाएं, उसके मैस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मैस क्या है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, ऐसी अनसर्टेनिटी जो चेंज ना हो। इसके बाद बेटा सेकंड है फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बेटा फ्रैक्शनल और परसेंटेज ये दोनों एक जैसी हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जब हम कहते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, एक में से। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों की डेफिनेशन सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। बेटा इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्केल है, मीटर रूल है हमारे पास एक। मीटर रूल के अंदर बहुत सारी रीडिंग है, 100 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर रीडिंग होती है। हमने एक रीडिंग को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया, बाकी सारी रीडिंग को हमने इग्नोर कर दिया। अब ये 8 और 9 के दरमियान रीडिंग है। आप गौर से देखें, 8 और 9 के दरमियान हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और ये जो दो डिविजन्स का दरमियानी फासला है ये बेटा 0.1 सेंटीमीटर होता है, जो कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। बेटा फर्ज करें हमारे पास जो है एक पेंसिल है, बॉल पेन है, और हम इस स्केल की मदद से इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। जब हमने इसकी लेंथ फाइंड की तो इसकी लेंथ जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही थी। इसकी जो लेंथ है वो 8.4 और 8.5 के दरमियान में आ रही थी। अब हमारी मजबूरी है, हम डाउट का शिकार हो गए हैं, मजबूरी है कि हम 8.4 लिखें या 8.5 लिखें। तो हमने जब देखा तो ये जो रीडिंग थी हमारी, ये 8.4 वाली साइड पे ज्यादा थी और 8.5 वाली साइड पे कम थी। तो आंसर हमने लिख दिया 8.4 सेंटीमीटर। अब ये 8.4 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसके अंदर डाउट है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 8.4 से थोड़ा सा आगे है। बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चांस है कि ये 8.4 की बजाय होता है 8.41, या ये होता है 8.42 या 8.43 या 8.44 या 8.45। लेकिन हमें इतना पता है कि ये 8.46 नहीं है। क्यों, क्या रीजन है इसकी? क्योंकि अगर ये 8.46 होता तो हम 6 से एक राउंड ऑफ करके इसको लिखते 8.5। हमने इसको 8.4 लिखा है। तो यहाँ पे चांस क्या है, या तो 8.41 है या 8.42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 नहीं हो सकता। अब गौर से देखें, हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि जब हमने अनसर्टेनिटी के साथ डील करना है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है उसकी। तो अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी पैदा हो रही है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8.45। अगर हम 8.45 और अपने इस आंसर का डिफरेंस लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.05।
तो अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा, इसमें अनसर्टेनिटी है 0.05, लेकिन यहां पे ये भी चांस है कि 8.4 हमने लिखा है, तो यहाँ पे चांस है कि ये हमारा 8.39 हो, क्योंकि अगर 9 है तो हम राउंड ऑफ करके इसको 8.4 लिखेंगे, और चांस है कि 8.38 हो या 37 हो या 36 हो या 35 हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 9, 8, 7, 6 और 5 है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 8.4 लिखना है, तो ये चांस भी हो सकता है। अब गौर से देखें इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। मैक्सिमम वैल्यू ये वाली हमारी, अगर हम इसका इससे डिफरेंस लें तो ये हमारे पास बेटा आता है 0.05 माइनस वाला, ये हमारे पास आया था प्लस वाला, तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हुई हमारे पास, ये हुई प्लस माइनस 0.05। ये बेटा हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, लेकिन जितनी अनसर्टेनिटी इस पॉइंट पे है उतनी अनसर्टेनिटी इस पॉइंट पे भी हो सकती है, तो इसलिए हम जो बातें यहां पे करेंगे वही बातें यहां पे होंगी। जितना डाउट यहां पे है उतना ही डाउट यहां पे भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये हमारा जो आंसर होगा वो आएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारी होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन आपने देखा कि जब हम मीटर रूल से ये रीडिंग फाइंड कर रहे हैं तो इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड करना कितना मुश्किल काम है, कितनी लंबी हमने इसके लिए स्टोरी बनाई। लेकिन बेटा हमने हर मर्तबा ये काम नहीं करना, जस्ट हमने समझने के लिए ये काम किया है। आप गौर से देखें हमारे मीटर रूल में जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है वही हमारा मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। हमारी अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का मतलब कि 0.1 कम या 0.1 ज्यादा, तो यही हमारा लीस्ट काउंट है। तो बेटा इससे पता चला कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा बेटा उतनी ही हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो आप गौर से देखें इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। अगर हमारे पास मीटर रूल है तो हम जानते हैं मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो जितना इसका लीस्ट काउंट है वही हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो मीटर रूल की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 है, और हमने कहा ये एब्सोल्यूट है, चेंज नहीं होती। तो अगर हम पेंसिल की लेंथ छोटी हो हमारे पास या पेंसिल की लेंथ ज्यादा हो, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो ये एब्सोल्यूट है। इसके बाद बेटा हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, हम इसका लीस्ट काउंट जानते हैं। अगर इसका लीस्ट काउंट पता है तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी हमें पता है। इसका लीस्ट काउंट बेटा होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट बेटा होता है 0.001 सेंटीमीटर, तो जो इसका लीस्ट काउंट है वही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और बच्चों एक बात गौर से समझे कि जो अनसर्टेनिटी है, अगर हमारे आंसर में अनसर्टेनिटी आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम कोशिश ये करनी है हमने कि हमारी अनसर्टेनिटी कम से कम हो। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा बुरा होगा, जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अनसर्टेनिटी अच्छी चीज नहीं है, कोशिश ये करनी है कि अनसर्टेनिटी कम से कम हो। जिस वैल्यू में अनसर्टेनिटी कम से कम है वो वैल्यू हमारी अच्छी है, जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है वो वैल्यू हमारी अच्छी नहीं है। तो आप गौर से देखें इन तीनों में कौन सी वैल्यू सबसे कम है, तो बेटा ये वाली हमारी वैल्यू, ये वाली हमारी अनसर्टेनिटी सबसे कम है, इसका मतलब ये हमारी वैल्यू अच्छी है। और सबसे ज्यादा कौन सी है, ये हमारी सबसे ज्यादा है, तो ये हमारी वैल्यू अच्छी नहीं है। इसमें अनसर्टेनिटी सबसे कम है तो ये वैल्यू हमारी अच्छी है। इसमें अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा है तो ये वैल्यू हमारी अच्छी नहीं है। अब बेटा अच्छा होने के दो मतलब है, या प्रीसाइज है या एक्यूरेट है। तो यहाँ पे बेटा अच्छा होने का मतलब होगा प्रीसाइज, जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो हमारा होगा प्रीसाइज मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
A precise measurement is one which has least absolute uncertainty. तो बेटा जिस वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो वैल्यू अच्छी होगी। कौन सी अच्छी होगी? प्रीसाइज वाली अच्छी होगी। और बच्चों अगली बात, प्रीसीजन का ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि हम प्रीसीजन के अंदर लीस्ट काउंट की बात करते हैं और लीस्ट काउंट हमारे इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो इसका मतलब प्रीसीजन जो है ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करने का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। तो जो इसके बाद देखते हैं कि फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। फर्ज करें हमारे पास 3 बॉक्स है, हम मार्केट जाते हैं और वहां से हम जो है सेब की टोकरी या सेब की पेटी लेकर आते हैं जिसके अंदर सेब होते हैं। इसके अंदर 10 सेब है, इसके अंदर 50 है, इसके अंदर 100 है। हम उससे पूछते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि इन तीनों में से कितने सेब खराब हो सकते हैं, कितना चांस है कि इनमें से कितने सेब खराब होंगे, यानी हमें लॉस कितना होगा। तो वो कहता है कि सबके अंदर एक एक सेब जो है वो खराब होने के चांस हैं। इसका मतलब सबके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 है, सबके अंदर एक जैसा लॉस है। लेकिन जैसे ही हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें एक जैसा लॉस नजर नहीं आता। जाहिर तौर पे नजर ये आ रहा है कि सबके अंदर एक जैसा लॉस है क्योंकि सबके अंदर एक ही सेब खराब है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो डिफरेंट नजर आता है। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं, इसके अंदर 10 में से एक सेब खराब है, तो 10 में से अगर एक खराब है तो बेटा 100 में से कितने होंगे? 100 में से 10 होंगे। या आप इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करते हैं? हम अपने आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ और इसको डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू के साथ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आया? 10। तो 10% इसमें हमें लॉस होगा। ठीक है, 10% लॉस। अब इसकी बात करते हैं तो 50 में से एक अंडा खराब है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ, डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू 50 पे, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो कितने परसेंट है? ये हमारा है 2% लॉस। इसके बाद 100 में से भी एक ही सेब खराब है, तो इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें। 1 into 100 over 100, तो इससे बच्चों ये कैंसिल और 1% लॉस। अब गौर से देखें, जब हमने एब्सोल्यूट की बात की हमें लग रहा था कि सबके अंदर एक जैसा लॉस है, एक जैसी अनसर्टेनिटी है, लेकिन जैसे ही हमने परसेंटेज की बात की तो हमें जो लॉस है, जो अनसर्टेनिटी है, वो डिफरेंट नजर आ रही है। अब यही अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखें, हमारे पास एक रीडिंग है 10 सेंटीमीटर और एक रीडिंग है हमारे पास 50 सेंटीमीटर और एक रीडिंग है बच्चों 100 सेंटीमीटर। और बच्चों ये सारे की सारी रीडिंग्स हमने ली हैं मीटर रूल से, और मीटर रूल का हम जानते हैं लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी इन तमाम वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है? वो बच्चों हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्योंकि हमने तीनों वैल्यू ली हैं मीटर रूल से। हमने पढ़ा अभी कि मीटर रूल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगेन यही वाला फार्मूला, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो बेटा हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर आया 1%। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अगेन यही वाला फार्मूला, 0.1 है हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, आंसर कितना आया? 0.2%। अगर हम इसकी बात करें तो अगेन 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, तो हमारा आंसर है 0.1%। हमें ये लग रहा था कि इन तीनों के अंदर एक जैसी अनसर्टेनिटी है, लेकिन जैसे हमने परसेंटेज की बात की तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तमाम के अंदर अनसर्टेनिटी डिफरेंट है। बेटा इसकी रीजन क्या है? वैल्यू चेंज होने से हमारी अनसर्टेनिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब हमारी अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट की बजाय रीडिंग पे भी डिपेंड कर रही है। इसके अंदर बच्चों ऐसा नहीं था, रीडिंग कम हो या ज्यादा हो हमारी अनसर्टेनिटी सेम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रीडिंग चेंज होने से हमारी अनसर्टेनिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? इसमें हमने कहा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर है प्लस माइनस लीस्ट काउंट, लेकिन हमने कहा ये रीडिंग पे भी डिपेंड करती है, तो डिवाइडेड बाय रीडिंग हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसी को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगेन वही बात, अनसर्टेनिटी अच्छी चीज नहीं है। अनसर्टेनिटी जितनी कम उतना ज्यादा अच्छा। अब अच्छा का मतलब, यहाँ पे अच्छे का मतलब है एक्यूरेट। अगर हमारी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो तो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कौन सा? एक्यूरेट वाला। तो एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन। और दूसरी बात कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो रीडिंग पे डिपेंड करती है, वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करती। जब हम कहेंगे हमारी वैल्यू एक्यूरेट है तो वो वाकई ही वैल्यू ही एक्यूरेट होगी। जिस चीज से वो वैल्यू फाइंड किया वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेसी का ताल्लुक रीडिंग के साथ है। रीडिंग कम या ज्यादा होने से हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कम या ज्यादा होती है। तो मुझे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि असल में कि परसेंटेज और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। मुझे दोबारा सुनने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग पे डिपेंड करती है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो प्री साइज है, हमारा इंस्ट्रूमेंट प्री साइज है। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। प्री साइज का ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ और एब्सोल्यूट का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ। एक्यूरेसी का ताल्लुक फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ताल्लुक लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग के साथ। तो इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे मजीद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जांपल हमारे पास कि 25.5 सेंटीमीटर इज टेकन फ्रॉम मीटर रॉड। मीटर रॉड से हमने इतनी रीडिंग ली है, हमने प्रीसीजन और एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो प्रीसीजन बेटा क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट होता है। तो प्लस माइनस लीस्ट काउंट इसका फार्मूला है। कितना लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इसी तरह एक और एग्जांपल है 0.45 टेकन फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो इसकी प्रीसीजन और एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो प्रीसीजन क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किसके इक्वल है? लीस्ट काउंट के। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इसकी आ गई प्रीसीजन। अब हमने बात की जिसकी अनसर्टेनिटी कम वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा प्रीसाइज। किसकी अनसर्टेनिटी कम है? इसकी 0.1 है, इसकी 0.01 है, इसकी ज्यादा कम है। तो मतलब जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रीसाइज देन मीटर रॉड। कि वर्नियर कैलिपर ये ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू मीटर रॉड। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, ये हमारा फार्मूला लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट कितना है मीटर रॉड का? 0.1 है। रीडिंग कितनी है? 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा आंसर आ गया 0.4%। इसी तरह हमने इसकी एक्यूरेसी फाइंड की, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर है 2%। जिसका आंसर कम होगा, जिसकी अनसर्टेनिटी कम होगी वो ज्यादा अच्छा होगा। किसकी अनसर्टेनिटी कम है? इसकी अनसर्टेनिटी कम है, 0.4 है। तो मतलब ये रीडिंग जो है ये ज्यादा अच्छी है। और हमने बात की थी कि एक्यूरेसी का ताल्लुक रीडिंग के साथ होता है। तो हम बोलेंगे रीडिंग टेकन फ्रॉम मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट देन रीडिंग टेकन फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तो ये बच्चों एग्जांपल
और इससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गया होगा। ये था बच्चों आज का हमारा आर्टिकल। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।